हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ताड़कासुर नागराज कुंदरू को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमनरेश के पास जाए, और मजबूरी में आकर नागराज को ये बात माननी पड़ती है क्योंकि ताड़कासुर के आतंक से तो सभी भयभीत हैं, सभी। अब नागराज बेचारा मजबूरी में पहुंच जाता है हिमनरेश के पास और जाकर बोलता है कि भी देखिए, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप हमें स्वीकृति दे दीजिए। तो हिमनरेश कहते हैं कि नागराज, आप हमारी पुत्री को अपनी कुलवधू बनाना चाहते हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, किंतु ये संभव नहीं है क्योंकि पार्वती अपना वर चुन चुकी है। नागराज कहता है कि अब पार्वती वर चुन चुकी है, ये कैसे हो सकता है? कन्या अपना वर केवल और केवल स्वयंवर में चुनती है और कोई स्वयंवर तो आपने रचा नहीं है। और अगर आपका तात्पर्य विंध्याचल नरेश से है कि आप उसके बेटे के साथ, दंडक के साथ विवाह निश्चित कर चुके हैं, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वो रिश्ता टूट चुका है। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि विंध्याचल नरेश आपके पास अपने वचन की याद दिलाने कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। हिमनरेश कहते हैं कि बात हमारे वचन की तो है ही नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है कि पार्वती ने महादेव को अपना वन चुन लिया है। नागराज हंसने लग जाता है। महादेव को? महादेव क्या पार्वती के वर बनेंगे? महादेव का चुनाव? कोई अन्य उपाय नहीं मिला आपको हमें मना करने का, जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए हिमनरेश, आप इस प्रकार से हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा अपमान है, हमारा अपमान। हिमावत कहते हैं अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अपमान का प्रश्न कहां से उठता है? आप खुद बताइए ना कि इसका अपमान तो कभी हो ही नहीं सकता जिसे हम अपना मित्र मान चुके हैं। आपको हमने अपना मित्र माना है, हम तो कभी सपने में भी आपका अपमान नहीं कर सकते। आप अपमान की बात कैसे कर रहे हैं? हम आपसे सत्य कह रहे हैं कि पार्वती ने शिव का वरण किया है। इस विषय में, इस संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नागराज जो होता है वो मानता ही नहीं, कहता है बस हिमनरेश, बस आपने हमसे जो मित्रता की है ना, हमें लगता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए की है। हमारे प्रति आपके मन में अभी भी शत्रुता है, तभी आप ये इतने बड़े बड़े बहाने बना रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ हिमनरेश कि मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य। और आप देख लेना कि मैं इस अपमान का बदला लेने के लिए अब अपनी सेना के साथ आऊंगा, अपनी सेना के साथ आऊंगा, और तब आपको अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी भी एक और बात कह देता हूं कि या तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, या फिर आप महादेव को अपने जमाता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दें। अब आप सोच लीजिए कि आप दोनों में से क्या कर सकते हैं। कि या तो आप महादेव को जमाता बनाकर हमें दिखा दीजिए कि ये रहे मेरे जमाता, हमें मिलवा दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। और ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखकर यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। आप सोच लीजिएगा कि आपको दोनों में से क्या मंजूर है। और ऐसी बातें कह के जो कुद्रू होता है, नागराज कुद्रू, वो वहां से चला जाता है। उधर दूसरी ओर, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नंदी बहुत परेशान है, और नंदी ने यहां तक बोला था कि प्रभु आपको अब मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। नंदी कहता है प्रभु बताइए।
आप मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो आप मुझे अपने पुत्र की तरह, मेरे अपने पुत्र की तरह जिस प्रकार एक माता पिता हठ मानते हैं ना, आप इसे मेरी हठ मानकर ही बताइए कि आखिर आप माता की कितनी परीक्षाएं और लेंगे। अभी आपको कितने युग और चाहिए? कितने युगों के बाद माता की परीक्षा का समाधान होगा? मैं आज आपसे ये प्रश्न करता हूं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है कि आपने माता का कलश भरने नहीं दिया था। माता लगातार आपका स्मरण करती रही, लगातार आपको पुकारती रही, लेकिन आपने माता का कलश नहीं भरने दिया। आपके द्वारा ली जा रही परीक्षा का पालन करती रही वो, कि चलो कोई बात नहीं, महादेव अगर परीक्षा ले भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, और वो आपको स्मरण करती रही। लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं पसीजा महादेव, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु, एक पुत्र होने के नाते मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों माता के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों हर बात में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? यदि आपको ये मेरा हठ लग रहा है ना, आप जिस प्रकार से मुझे देख रहे हैं, तो ये हठ ही सही, पर आज आपको उत्तर तो देना ही होगा। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा नंदी, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो नंदी कहता है कि समय तो आ गया है प्रभु, समय आ गया है। हमें विश्वास है कि आप माता के लिए कदाचित कैलाश नहीं लौटेंगे, माता को लिए बिना। और जब आप खुद भी जानते हैं कि आप माता के बिना कैलाश नहीं लौटेंगे, तो माता को लाने में आप विलंब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप हमें ये बताइए कि माता की परीक्षाओं में इतने युग बीत गए, माता ने अब तो पुनर्जन्म लिया, पहले आप सती के रूप में उनकी परीक्षाएं लेते रहे, अब जब वो पार्वती बन गई हैं आप तब उनकी जो है परीक्षा लेते जा रहे हैं। आखिर कब तक? कब तक? मैं जानता हूं कि मन ही मन में आपके भी ये चिंता है कि पार्वती माता जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी सभी परीक्षाएं पास कर लें, उत्तीर्ण कर लें, लेकिन फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मैं ये उत्तर जाने बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने प्रश्नों का उत्तर मैं पाके रहूंगा। भगवान शिव कोई जवाब नहीं देते। नंदी कहते हैं कि प्रभु, मैं इतना जानता हूं कि आप भी माता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना माता आपसे प्रेम करती हैं। और प्रभु, आप सब इन बातों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? इन सब बातों को स्वीकार आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बात मैं भी जानता हूं, और मैं क्या, यहाँ जितने भी प्रेतगण बैठे हैं मेरे समक्ष सभी जानते हैं कि आप माता से अथाह प्यार करते हैं। तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्यों स्वीकार नहीं करते प्रभु? आप तो इतने कठोर कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। और प्रभु, ये विडंबना ही है कि ना तो मैं माता की पीड़ा सहन कर पा रहा हूं और ना मैं आपको छोड़ सकता हूं। और इन सारी पीड़ाओं का एक ही अंत है, और वो है मेरी मृत्यु। क्योंकि ना मैं आपको छोड़ सकता हूं, ना मैं माता की पीड़ा को सहन कर सकता हूं। प्रश्नों के उत्तर आप मेरे दे नहीं रहे, तो मेरे पास अब इस समस्या का एकमात्र समाधान है, मेरी मृत्यु। सो प्रभु, आप मुझे भस्म कर दीजिए, आप भस्म कर दीजिए। बल्कि मुझे क्यों, आप हम सबको भस्म कर दीजिए। अन्यथा माता की आपने जितनी परीक्षाएं लेनी है ना, वो एक साथ ले लीजिए, एक साथ ले लीजिए। पर आज इस बात का निर्णय होके रहेगा। आपको मेरी बात माननी होगी, या तो आप मुझे भस्म कर दीजिए, या एक ही बार माता से सारी परीक्षाएं लेकर आप माता को मुक्त कीजिए। इन बाधाओं से उन्हें बाहर आने दीजिए। शिव कहती हैं, ये असंभव है नंदी, असंभव। घटनाक्रम में अनुरोध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब हम घटनाक्रम में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। नियति में जो लिखा है घटनाक्रम उसी हिसाब से चलेगा, और तुम्हें उसमें अवरोध डालने की आवश्यकता नहीं है। नंदी कहते नहीं प्रभु, नहीं।
आपको इस दुर्बुद्धि के हट को स्वीकार अब करना ही होगा। बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया। उतनी देर में नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु नंदी के आग्रह को मान लीजिए, क्योंकि इसकी चिंता जो है वो अनुचित नहीं है और इसकी सारी भ्रांतियों को विश्राम मिल जाएगा अगर आप माता को स्वीकार कर लेते हैं तो महादेव, मैं भी आपसे यही करूंगा कि अब आप विलंब ना करें। आप नंदी की बात मान लें और माता को स्वीकार कर लीजिए। कुछ जवाब नहीं देते शिव। कहते हैं नहीं, पर उनकी आंखों से लग रहा है कि शिव भी परेशान हैं। शिव भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन वह भी घटना चक्र में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहते। उधर दूसरी ओर माता पार्वती जल लेकर वापस आ रही थी। जल लेकर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि एक ब्राह्मण और एक उसका पुत्र दोनों रास्ते के बीचों बीच पड़े हैं। पुत्र जो है वो दर्द से करा रहा है। तो ब्राह्मण कहता है कि मेरे पुत्र की अवस्था पर तरस खाइए देवी, थोड़ा सा जल दे दीजिए। मेरे पुत्र का कंठ सूखा जा रहा है, उसके प्राण निकल जाएंगे देवी, थोड़ा जल दे दीजिए। तो पुत्र भी कहता है कि हाँ पिताजी, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे जल की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल रहे हैं पिताजी, आप मुझे थोड़ा जल दीजिए। तो वो जो ब्राह्मण होता है वो फिर कहता है कि देवी मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, मेरे पुत्र की जान बचा लीजिए। तो पार्वती कहती है किंतु हम ये जल मानसरोवर से लाए हैं, हम इससे शिव का अभिषेक करेंगे, तो ये जल हम आपको कैसे पिला सकते हैं? हम इसे मानसरोवर से लाए हैं, ये कोई इधर उधर का जल नहीं है। व्यक्ति कहते हैं उचित है देवी, मेरा पुत्र को अगर इस जल की आवश्यकता है, लेकिन ये साधना का जल है। मैं जानता हूं कि आप ये नहीं देना चाहती हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि यदि आप ये जल मेरे पुत्र को पिला देंगी तो मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं देवी, आप अगर नहीं देना चाहती हैं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलो पुत्र, देवी हमें इस जल के योग्य नहीं समझती, चलो। और वो अपने पुत्र को उठाकर चलने लगता है। तो उस समय पार्वती कहती है, पार्वती परेशान तो थी कि एक और इस लड़के के प्राण निकल रहे हैं, दूसरी और पार्वती को 6 दिन के अंदर अंदर पूरी यात्रा खत्म करनी है मानसरोवर की, 7वें दिन अभिषेक करना है। तो ये जल अगर इनको पिला दिया तो फिर वो उसको मानसरोवर जाना पड़ेगा दोबारा जल लेने के लिए। लेकिन फिर भी वो कहती हैं रुकिए। तो वो ब्राह्मण पुत्र जो होता है और ब्राह्मण जो होता है वो रुक जाते हैं। पार्वती कहती हैं कि हमारी भक्ति और श्रद्धा से कहीं महत्वपूर्ण आपके पुत्र का जीवन है और हम जानते हैं कि महादेव की आराधना में इतना बल है कि हम पुनः मानसरोवर जाकर अभिषेक हेतु जल लेकर आ जाएंगे। तो इसलिए आप ये जल ले लीजिए, आप अपने पुत्र को ये जल पिला दीजिए। और इस प्रकार से पार्वती माता जो है वो उस लड़के को जल पिला देती हैं और साथ ही साथ मन ही मन में महादेव को कहती हैं कि हमें क्षमा कर दें महादेव, किंतु एक ब्राह्मण को जल देकर प्राण बचाना हमें आपकी भक्ति से कम नहीं लग रहा, इसीलिए हम ये आपके अभिषेक के लिए लाया हुआ जल इस ब्राह्मण पुत्र को पिला रहे हैं। और ये बात कहते हुए वो ब्राह्मण पुत्र को जल पिला देती हैं। जल पिलाती जाती हैं और जल खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं हो पाता है जल किसी भी तरीके से। तो वो जो पुत्र होता है वो कहता है कि बस देवी बस, मेरी तो शुद्धा शांत हो गई, लेकिन आपकी गागर में तो अथाह सागर है और मैं इतना जानता हूं कि ये आपकी भक्ति और श्रद्धा का फल है कि ये जल मुझे पिलाने के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा। तो वो जो ब्राह्मण होता है वो कहता है कि देवी, अपनी पूजा से अधिक आपने मेरे पुत्र के जीवन को महत्वपूर्ण समझा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जन्म इस जगत के कल्याण हेतु हुआ है। अब आपका हर कार्य सदैव पूर्ण होगा, आप अपने हर कार्य में सदैव उत्तीर्ण होंगी। ये एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। और जैसे पार्वती जी को आशीर्वाद मिलता है तो पार्वती वहाँ से अपना कांवड़ उठाती हैं, क्योंकि जल के तो दोनों कलश भरे हुए हैं, और अपने महल की ओर चल पड़ती हैं। और आप जानते हैं वो दोनों कौन थे? वो दोनों कोई और नहीं, महादेव के कहने पर नारद मुनि और नंदी थे, जो देवी पार्वती की परीक्षा लेने आए थे। महादेव जानना चाहते थे, महादेव ये देखना चाहते थे
कि मनुष्यता के जो विकार होते हैं मनुष्य जीवन के, वो किस हद तक पार्वती के अंदर हैं। क्योंकि एक आम मनुष्य होता तो वो ये कहता कि मैं मानसरोवर जाकर दोबारा जल कैसे लाऊंगा, और मैं ये जल आपको नहीं दे सकता। लेकिन पार्वती ने भगवान पर भरोसा रखा और यहाँ तक कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे महादेव की आराधना में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि मैं पुनः मानसरोवर जाकर अभिषेक के लिए पुनः जल लेकर आऊंगी। बहुत प्रसन्न होते हैं नारद मुनि भी, नंदी भी, और महादेव जो हैं वो भी सामने खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। नंदी कहते हैं, प्रभु माता तो परीक्षा में सफल रही, सर्वलोक कल्याण के गुण हैं हमारी माता में, सर्वलोक कल्याण के। अब आप बताइए कि अब आप क्या कहते हैं। और महादेव सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं, और पार्वती जल लेकर वहां से चली जाती हैं। उधर दूसरी ओर मैनावती और हिमावत चिंतित बैठे हुए हैं। मैनावती कहती हैं कि हम महादेव को यहाँ कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे हम यहाँ महादेव को, कैसे उन्हें अपने जमाता के रूप में कुद्रू को दिखाएंगे। तो हिम नरेश कहते हैं कि पार्वती ने तो पहले ही कहा था कि महादेव तो तभी प्रसन्न होंगे जब उसके सोमवार के व्रत पूर्ण होंगे, जब अभिषेक हो जाएगा। मैनावती का बहुत मन खराब होता है। मैनावती कहती है, ना जाने महादेव प्रसन्न होंगे भी या नहीं होंगे, हमें तो लग रहा है कि महादेव का पार्वती के साथ विवाह करने का कोई विचार ही नहीं है। और इधर दूसरी ओर नागराज कुद्रू, ये हम पर आक्रमण अवश्य करेगा, और इस बार तो विंध्याचल नरेश भी हमारी सहायता नहीं करेगा, उसकी सहायता हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हमने अपना कौन सा वचन निभा दिया। आपने पार्वती के बचपन में विवाह निश्चित किया था और अब आपने पार्वती का विवाह उससे नहीं किया, और जब हमने अपना वचन ही नहीं निभाया तो फिर वो तो हमारी सहायता किसी हालत में भी नहीं करेगा। अब तो यही है कि या तो हम इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें, यानी कि पार्वती का विवाह नागराज कुद्रू के पुत्र के साथ कर दें, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने साम्राज्य को नष्ट होता हुआ देखते रहें। अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचता। तो हिमनरेश कहती हैं, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं क्या हम अपनी पुत्री का विवाह नागकुल में कर दें? और आप जानती हैं कि पार्वती का विवाह जो है वो महादेव के साथ निश्चित है, और ये तो पहले से निश्चित है जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। आप ये बातें किस प्रकार सोच सकती हैं? अभी ये आपस में चर्चा कर ही रहे होते हैं। हिमनरेश जो है उसी समय भगवान विष्णु की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि नारायण, महादेव और पार्वती के मिलन हेतु जो कार्य आपने हमें सौंपा था, अब आप ही उसमें हमारी सहायता करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की पार्वती की अटूट भक्ति और श्रद्धा शिव को अवश्य प्रसन्न कर देगी, पर नारायण हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। और अभी वो इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे होते हैं कि नागों के द्वारा और ताड़कासुर के द्वारा इनके राज्य पर आक्रमण हो जाता है। इतने चारों तरफ नाग 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 नाग, चारों तरफ से नाग उनको घेर लेते हैं। जो उनका राज्य का गुरु होता है, राजगुरु, वो कहते हैं कि महाराज आप यहाँ से कहीं भाग जाएं। तो हिमनरेश कहते हैं कि नहीं, मैं पलायन नहीं कर सकता, मैं नहीं भाग सकता, और मैं अपनी प्रजा को छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ? कदापि नहीं, मैं नहीं भागूंगा। आप तो युद्ध की तैयारी करें। सेनापति कहते हैं कि महाराज हमारे पास तो इतने सैनिक ही नहीं है कि हम इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकें। हिमनरेश कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो होगा देखा जाएगा। आप इस समय युद्ध के लिए अपने सैनिकों को लेके बाहर निकलिए। खैर, युद्ध के लिए सैनिकों को लेके वो लोग जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी सेना होती है, वो कुछ नहीं कर पाते, और चारों तरफ से घिरे होने के कारण उन लोगों को कुछ ही क्षण लगते हैं और वो राजा हिमनरेश को कैद कर लेते हैं, उनको बंधक बना लेते हैं। अब जब बंधक बना लेते हैं तो अब आप राजा जब बंधक बन गया तो सैनिक क्या करेंगे? सैनिक जो होते हैं वो खुद ही सबके सब आत्मसमर्पण कर देते हैं।
हिम नरेश को वो कैद करके और अपने साथ ले जाते हैं। महल में रह जाती है तुम रानी मैनावती। पार्वती वो अभी रास्ते में है, अभिषेक के लिए जल लेकर आ रही हैं। नारद मुनि वो देखते हैं कि पार्वती माता तो बस पहुंचने वाली हैं, कि अब उनको भी पता है कि जब वो पहुंच जाएंगी तो अभिषेक भी हो ही जाएगा। नंदी कहते हैं क्या अब भी माता की कोई परीक्षा शेष है प्रभु? देख लीजिए, अभिषेक होते ही परीक्षा पूर्ण हो जाएगी और अब आपको माता को स्वीकारना पड़ेगा। और अब आप देख लीजिए, अभिषेक होने ही वाला है। भगवान शिव कहते हैं कि कैसे होगा अभिषेक, मैं भी देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं। और महादेव और नंदी जी के साथ नारद जी तीनों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां शिवलिंग रखा होता है, जिस शिवलिंग का माता पार्वती ने अभिषेक करना है। और तीनों वहां दूर खड़े होकर देखते हैं कि ये शिवलिंग का अभिषेक किस प्रकार से करती हैं। और पार्वती माता अभिषेक जैसे ही शुरू करती हैं तो मैनावती आ जाती हैं। अब आगे क्या होता है, मैनावती के साथ क्या चर्चा होती है और ये अभिषेक पूर्ण होता है या नहीं होता है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।